नमस्ते प्रिय छात्र छात्राएं, फिर से आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। उपन्यास 3 में मैं आज आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर संक्षेप में आपको परिचय कराऊंगा। और उससे पहले जो बीता हुआ उपन्यास था तुलसीदास के दोहे, उस बार से कुछ प्रश्न उत्तर मैं 2-3 बातें करूँगा, उसके बाद पाठ की तरफ चलते हैं। तुलसीदास से कैसे प्रश्न आते हैं, तुलसीदास किस पर भरोसा करते हैं? भगवान श्री राम पर भरोसा करते हैं। उनके आराध्य देव कौन? तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? भगवान श्री राम। फिर संतों का स्वभाव कैसा होता है? एक अच्छे आम के वृक्ष की तरह उनका स्वभाव होता है। चकोर पक्षी किसका इंतजार करता है? स्वाति नक्षत्र का इंतजार करते रहता है। समझे ना? ये सभी ऐसे प्रश्न तुलसीदास के दोहे से आ जाते हैं। छोटे छोटे एक अंकों के प्रश्न ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझिए ना? जैसे आज का जो विषय है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, उनका जीवन से संबंधित कुछ बातें मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। और उससे पहले ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारा इतिहास था, इस समाज में बहुत सारे ऐसे विडंबना होकर चले गए, उसके ऊपर कुछ अन्वेषण होना चाहिए। जैसे कि उपन्यास 3 शांति स्वरूप बुद्ध इसके रचयिता, उनका जन्म जैसे 2 अक्टूबर 1949 में हुआ। राष्ट्रखाना पुरानी दिल्ली में उनका जन्म हुआ। उनके पिताश्री परिनिपुत हरिश्चंद्र मौर्य और माताजी भुरिया देवी, समझे ना? उन्होंने लगभग सरकारी सेवा की। 21 वर्ष तक उन्होंने सरकारी सेवा करने के बाद फिर उस सरकारी सेवा को त्याग दिए, इस्तीफा देकर समाज कार्य में लग गए, हिंदी की सेवा में लग गए। उनकी सेवाओं को, विशेष सेवाओं को देखकर कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया गया। उनके द्वारा रचे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, भीम जीवनी, अशोक, गौतम बुद्ध, समझे ना? और ऐसे अन्य और भी ग्रंथ उनके द्वारा रचे गए हैं। महारावण संक्रांत आदि ग्रंथ उनके द्वारा प्रसिद्ध है। इस पाठ के माध्यम से शांति स्वरूप बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए उन्होंने देश भर भ्रमण किया। बौद्ध धर्म जिसे धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें पूरे भारत हिंदुस्तान में कोने कोने में जाकर बौद्ध धर्म की प्रसार के लिए काम किया। उसके साथ साथ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए उन्होंने कार्य किया। जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों में जाकर भी उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए कार्य किया। जैसे इस पाठ के माध्यम से शांति स्वरूप बौद्ध ये बताना चाहते हैं, समाज में कई ऐसे महापुरुष होकर चले गए, उनके जीवनी से हमें कुछ सीख मिलना चाहिए, सीखना होगा। आप जानते हैं जैसे अंबेडकर के जीवन में जो संघर्ष उनके आया जीवन में, उस संघर्ष का सामना करते हुए कैसे सफल हो गए। अंबेडकर के जीवन के संघर्षों के बारे में परिचित करने के लिए और उनका जो जीवन समर्पित रहा अंबेडकर जी का, जो समाज में वंचित और पीड़ित जो लोग थे, समाज में लोग थे, उनकी विडंबनाओं को, उनके दुख को मिटाने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। समाज में जो वंचित और पीड़ित लोग हैं, उनके अधिकार के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया। उसके साथ ही जैसे इस पाठ का चयन क्यों किया गया, शांति स्वरूप बौद्ध द्वारा रचा गया, खास करके विद्यार्थियों को अंबेडकर के जीवन के संघर्ष, शिक्षा का महत्व, अनुशासन का महत्व परिचित करने के लिए और संघर्ष के बारे में बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया। मनुष्य के जीवन में अनेक बाधाएं आते हैं, कठिनाई आते हैं, मुश्किलें आते हैं। संघर्षों का सामना करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही जीवन में सफल होता है। और उन्हीं की बात कर रहा हूं, जैसे जो भारत के जो संविधान शिल्पी माने जाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान के रचनाकार, समझे ना? और दलितों के मसीहा माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, समझे ना? उन्हीं के बारे में 2 संक्षिप्त बातें मैं आपको इस पाठ के
के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले उनका जीवन चरित्र कैसा बीता, उनका बाल्यकाल कैसा बीता, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हो गई और उनका विवाह कैसे किस समय में हुआ, उनकी कई समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो समझते थे इस युग में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा से ही आदमी इस समाज में ऊपर आ सकता है। समझे ना, जात पात ऊंच नीच भेदभाव जो है अमीर गरीब, इससे बड़ा नहीं बन सकता हमें संसार में। इंसान संसार में बड़ा कैसे बन सकता है? शिक्षा के माध्यम से द्वारा। एक जबरदस्त प्रमाण इस पाठ के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे ये जो पाठ चल रहा है, ये बात जैसे महाराष्ट्र की बात है। महाराष्ट्र समझे ना, आप जानते जैसे महाराष्ट्र में रामजी सुबेदार एवं भीमा बाई के कोख से डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ 4 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ और जैसे क्या कहते हैं 17 वर्ष की उम्र में रमाबाई से शादी हो गई। आप जानते उनका परिवार का थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं। पिताजी रामजी सुबेदार, माताजी भीमाबाई और भीमराव के नाम से उन्हें बचपन में बुलाया जाता था। भीमराव नाम रखे उनका और उसके साथ रमाबाई से उनका विवाह हो गया। उसके साथ ही यहाँ कुछ बात है, जैसे कृष्ण जी अर्जुन के दुष्कर जो पग पग पर अंबेडकर जी को सहायता करते गए, मार्गदर्शन करते गए और उनकी उच्च शिक्षा के लिए सहायक बने, गुरु के रूप में प्रेरणादायक बने। गुरु का जीवन में आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा इस पाठ के माध्यम से, अर्जुन केलुस्कर के द्वारा जो हुआ है। अगर अर्जुन केलुस्कर जी अंबेडकर के जीवन में नहीं होते तो शायद आज इतना उन्नति नहीं कर पाते। उन्होंने जो मुख्य समय पर जो कठिन परिस्थिति में जो साथ दिया, जैसे डूबती हुई को तिनके का सहारा जैसे होती है, जैसे बड़े से नदी में आदमी बह के जा रहा, बस उसे तिनका सहारा मिल गया, उस तिनके के माध्यम से बच गया, वरना तिनका नहीं होता तो शायद वो आदमी आज अपना जीवन नहीं बिता। वैसे ही जो भाग्य में था वो बात अलग है, लेकिन जो अंबेडकर के जो कठिन समय में कठिन परिस्थितियों से उनका जीवन गुजरा था, उस समय साथ देना, उनके दुख में साथ देना, उनके दुख को बाहर निकालना, एक मार्गदर्शन करना भी सबसे बड़ी बात है। मैं बड़े गर्व से बोल सकता हूँ आज समय में कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर अंबेडकर के जीवन में नहीं होते तो शायद इतने महान आदमी बनते या नहीं बनते, वो बात अलग है, लेकिन गुरु का जीवन में पदार्पण होना बहुत ही बड़ी बात है। आप जानते समय के साथ मैं उनका महत्व बताऊंगा। उसके साथ ही जैसे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ये बड़े बड़े लोग भी अंबेडकर जी को समय समय पर साथ देते गए, मदद करते गए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिए। कई लोगों का सहारा, जैसे समझिए ना, आदमी ऊपर जाना चाहता है लेकिन उसको सीढ़ी की तो जरूरत होती है, बिना सीढ़ी के तो नहीं जा सकता। सीढ़ियां मिलना भी बहुत जरूरी है, रास्ता मिलना बहुत जरूरी है। आप जानते जैसे अर्जुन जी केलुस्कर गुरु जी और जैसे सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा, ये सभी की मदद से अंबेडकर जी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला, प्रेरणा मिली, समझिए आप जानते सहायता मिल गई। ये समय के साथ मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ महू नामक छावनी, ये जो महू नामक गांव है, उस गांव में रामजी सुबेदार अंबेडकर जी के पिता क्या करते थे मालूम है? सैनिक के पद पर थे। और उसके साथ ही यहाँ पर जैसे 1907 में 10वीं पास किए, 17 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की उम्र से रमाबाई से उनकी शादी हो गई। फिर उसके बाद जैसे 1912 में बीए के पास कैसे पास करते मैं आगे पाठ के माध्यम से बताऊंगा। आप जानते जैसे शांति स्वरूप बुद्ध ये बताना चाहते हैं, समाज में महापुरुषों का जन्म केवल मात्र राजमहलों में नहीं, खेत खलिहानों में होते। आप जानते जैसे शांति स्वरूप बुद्ध क्या बताना चाहते हैं, लेकर क्या बता रहे हैं इस पाठ के माध्यम से, जो महान पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका जन्म समझ गए ना कैसे, केवल मात्र राजमहलों में नहीं होता, अमीरों के घर में नहीं होता, उच्च जात में नहीं होता। कहां पर होता वो? महलों के अलावा खलिहानों में हो सकता है, खेत खलिहानों में। आप जानते जैसे जिसका जन्म कैसे हुआ, किस परिस्थिति में समझिए ना, दिखाते देखो चित्रों में, कुटिया में, घास फूस में उनका जन्म हुआ, संसार के सबसे महान संत बने, राजमहल में जन्म नहीं हुआ उनका। आ जाते हैं, यही उदाहरण देना चाहते हैं शांति स्वरूप बुद्ध क्या बताना चाहते हैं पाठ के माध्यम से, महापुरुषों का जन्म कहां पर होता है समझिए ना, राजमहलों में नहीं, उच्च जाति में नहीं, अमीर लोगों के घर में नहीं, व्यापारियों के घर में नहीं, कभी कभी खेत खलिहानों में भी जन्म होता है और कभी कभी निम्न जातियों में भी जन्म होता है। इसका जबरदस्त प्रमाण हमें समझने के लिए मैं जो बात बोल दिया दोबारा
करना पड़ता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को चरित्र पर दृष्टि डालनी पड़ती। आप जानते हैं जैसे अंबेडकर का जन्म समझ में कैसे क्या कहते हैं, उस समय हुआ जो महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे महाराष्ट्र में समझिए रामजी सुबेदार और भीमाबाई के कोख से जो जन्म हुआ भीमराव का, आप जानते हैं उस समय महाराष्ट्र में कैसे वो रामजी सुबेदार मऊ नामक छावनी में सिपाही तो थे, सेना तो थे। उस समय महाराष्ट्र में जिस जाति में इनका जन्म हुआ वो जाति समझ गया ना कैसे महाराष्ट्र में महार जाति से ताल्लुक रखने वाले रामजी सुबेदार और भीमाबाई, महार जाति से ताल्लुक रखने वाले, ये महार जाति महाराष्ट्र में अछूत माना जाता था उस समय। आप जानते अछूत मतलब जैसे स्पर्श करने लगा उनसे दूर रहना, अछूत माने जाते थे, छुआछूत से दूर रहते थे। ऐसे सामाजिक बहिष्कारों से, सामाजिक अत्याचारों से वो जीवन जीते रहे। उस समय समझिए ना क्या कहते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जैसे भीमराव को बचपन से छूत-छात से संघर्ष करना पड़ा, भेदभाव से संघर्ष करना पड़ा। आप जानते जैसे उस समय भारत में स्कूलों से समझिए ना, ये जो महाजाति से संबंध रखने वाले लोग जो थे, अछूत माने जाते थे, उन्हें सामाजिक अत्याचारों से, सामाजिक संदर्भों से, सामाजिक संदर्भ से उन्हें बहिष्कार किया जा सकता था, किया जाता था उस समय। आप जानते ऐसे समय पर भीमराव का तो जैसे जन्म हुआ, भीमराव का जन्म होते 1891 में बचपन से उन्हें भीमराव नाम रखा गया जन्म के बाद, लेकिन परिवार वाले उन्हें प्यार से भीवा कहकर बुलाते। भीवा सोगे ना क्या कहते हैं, भीवा। ध्यान में रखिए नाम भीमराव के, लेकिन संक्षिप्त में प्यार से भीवा कहकर पुकारने लगे, भीवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जिस समय भीवा का जन्म हुआ वो समय कैसा था समाज में, इन छूत-छात बहिष्कारों से दूर चलना पड़ता था, रहना पड़ता था गांव से बाहर। उस समय समाज में अछूतों के लिए गांव के मंदिरों के दरवाजे, कुओं के रास्ते, आठशालाओं के रास्ते सभी बंद थे। आप जानते जैसे एक ऐसा संस्कार जिससे मालूम नहीं कौन सी नीति थी उस समय, प्राचीन समय में, प्राचीन बोले तो जैसे 1800 की बात है, ज्यादा बात नहीं। आप जानते उस समय हिंदुस्तान में कैसा था, जात पात की भेदभावना अधिक थी, समझिए ना। आप जानते जैसे इस जात पात की भेदभावना को केवल मात्र एक शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के माध्यम से उसे जेल से निकाल सकता है। इसे जबरदस्त साबित किसने किया, डॉक्टर अम्बेडकर। आगे पाठ के माध्यम से मैं बताऊंगा। जैसे उस समय जो था, जो गांव के स्कूलों के दरवाजे बंद थे, मंदिरों के दरवाजे बंद थे अछूतों के लिए, और कुओं तालाबों के दरवाजे भी बंद थे अछूत होने की वजह से। जात पात से कितना भेदभाव देखिए, ऐसे वजह में समझ गए क्या कहते हैं, ऐसे संघर्ष में। लेकिन भीवा का स्कूल में प्रवेश कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उस समय। ये जो सामाजिक नीति रिवाज है, अनुशासन है, आनंद से थोड़ा सा सैनिक स्कूलों में थोड़ा सा इस घटनाओं से थोड़ा सा ढील रहती। आनंद जैसे देखिए अम्बेडकर का जीवन कैसे, जब मैं बोलता हूँ ना जैसे क्या बताना चाहते हैं, समय के साथ सब कुछ हो जाता है। आज देखिए जिस समाज ने उन्हें बहिष्कार किया था, जिस जाति को बहिष्कार किया, मंदिरों में आने नहीं दे रहा, कुओं के पास आने दे रहे, तालाब के पास आने नहीं दे रहे, स्कूलों में आने नहीं दे रहे, समझिए ना, घर में आने नहीं दे रहे, गाँव में आने नहीं दे रहे, ऐसे समय पर कैसे सामाजिक अत्याचारों से बहिष्कार किया जा रहा लोगों का अछूतों को। तो उस समय में जैसे महू नामक छावनी में रामजी सुबेदार सैनिक होने की वजह से भीमराव को या भीवा को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिला। ये बहुत बड़ी बात है। अम्बेडकर का जीवन ऐसे परिवर्तित हो जाता, टर्निंग पॉइंट जिसे बोलते। देखिए ऐसे वैसे स्कूल में नहीं है, काम मिला उन्हें, कठिनाइयों के बाद, कोशिश करने के बाद सैनिक स्कूल में उन्हें एडमिशन मिला। सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलना ये भाग्य की बात है विद्यार्थियों के लिए। आप जानते हैं जैसे सैनिक स्कूल में एक बार दाखिला हो गया तो उसका भविष्य निर्माण शुरू होता है। इसे अच्छी सीढ़ियों का रास्ता, जैसे अच्छा रास्ता नहीं मिलता, मार्गदर्शन अच्छा मिलता। आप जानते हैं सैनिक स्कूल भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। कई स्कूलों वगैरह अंडमान निकोबार, आप जानते हैं जैसे देहरादून जो है ना, ये जबरदस्त सैनिक स्कूलों बहुत अच्छे होते हैं। जब सैनिक स्कूल में एक विद्यार्थी गया तो सबसे पहले शिक्षा का महत्व, अनुशासन का महत्व उसे सिखाया जाता। अगर स्कूलों में तो उन्हें दाखिला मिला, अम्बेडकर को मिला, दाखिला मिलने के बाद उन्हें ये छूत-छात की जो बीमारी है, भेदभाव है, इससे जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। स्कूलों में देखिए जैसे भीमराव को, भीवा को जब स्कूल जाते समय समझोगे ना, भीमराव
सहनशीलता से, आदमी के पास शांतता और सहनशीलता होना चाहिए, पेशेंस जिसे बोलते, देखो वही आदमी आगे बढ़ सकता है। अगर गड़बड़ी में गुस्सा करके अम्बेडकर स्कूल छोड़ देते तो इतना बड़ा जो कार्य उनके हाथों से होना था वो नहीं होता था। लेकिन समय के साथ होते रहता सब कुछ। आप जानते हैं जैसे विवाह को किसका सामना करना पड़ा स्कूलों में, एडमिशन तो मिला सैनिक स्कूल में, लेकिन उन्हें जो सवर्णीय छात्र थे, उच्च जाति के विद्यार्थी थे, उन्हें कक्षा में बैठने का अनुमति था, लेकिन विवाह को कक्षा के भीतर आने की अनुमति नहीं थी। देखो ये सामाजिक विडंबना भारत में कैसी थी, भारत में कैसी विडंबना थी। भीमराव को कक्षा के भीतर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, आदेश नहीं था। वो कहां बैठते थे मालूम है? जो छात्र अपने जूते चप्पल जो दरवाजे के बाहर छोड़कर आते हैं, उन दरवाजों के बीच में, उन चप्पलों के बीच में, जूतों के बीच में बैठकर उन्हें शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। देखिए कैसा संघर्ष है, कैसा जीवन है। तभी तो मैं बोलता हूं जैसे सोने को जितना गर्म करोगे, जितना पिघलाओगे, समझिए ना, जितना गर्म उसे करोगे, जितना गर्म करोगे उतना चमकने जाता है। आदमी संघर्ष से बाहर आना चाहिए, दुख सुख सब मालूम होना चाहिए, दुख क्या है, पीड़ा क्या है, संघर्ष क्या है, जीवन से कैसे जीतना चाहिए, सभी समझ के ना मनुष्य को आना चाहिए। भूख लगने से पहले खाना मिल रहा, प्यास लगने से पहले पानी मिल रहा, समझिए ना, मांगने से पहले पैसे मिल रहे, उसका महत्व कैसे मालूम होता? जब भूख लगने से पहले खाना मिल रहा, मैं तो भूख के हमको मालूम नहीं है, प्यास लगने से पहले बोतल 24 घंटे साथ में रहता, प्यास लगने से पहले पानी मिले, प्यास की महत्व क्या हमें मालूम नहीं है। पैसे कैसे आते हैं, उसका संघर्ष कैसे, उसे पैसे को इकट्ठा कैसे किया जा सकता, उसका महत्व ये मालूम नहीं, क्योंकि माँ बाप हमें पैसे मांगने से पहले दे। ये जैसे समझिए ना, क्या कहते हैं, कुछ बातें ऐसे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेरित करते हैं। अम्बेडकर को देखिए, जैसे आज कौन सा छात्र है जो दरवाजे में बैठकर, जूतों चप्पलों के बीच में बैठकर अध्ययन कौन करना चाहता, मुझे बोलिए। आजकल विद्यार्थियों को कुछ बोला नहीं जाता, आजाद, इसलिए इसमें किसका नुकसान है? विद्यार्थियों का नुकसान है। अगर विद्यार्थी समझ गए ना, कक्षा में एक प्रश्न पूछेंगे, घर में जाकर बोलते हैं मुझे सबके सामने प्रश्न पूछिए, मेरा अपमान हुआ। अरे भाई, विद्यार्थी को प्रश्न नहीं पूछेंगे तो और किसको पूछेंगे? और जो माता पिता है वो भी ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे सबके सामने पूछते हैं, बाजू में पूछना था, क्यों अपमान हुआ क्या? एक प्रश्न पूछे तो अरे प्रश्न का उत्तर देना, माँ बाप को समझाना चाहिए बच्चों को। जब गुरु जी आपको प्रश्न पूछे तो प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, इसमें अपमान की क्या बात है? ऐसे करने वाले ना शिक्षा ग्रहण करते और ना ही शिक्षा पाते और ना ही गुरुओं का प्रेम पाते। आप जानते, इसलिए अम्बेडकर का जीवन देखिए क्यों पढ़ा रहे बात लोगों को समझ में आना चाहिए, विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। आप जानते जैसे गुरु लोग समझ के ना क्या करते, अगर ऐसे करते थे, आगे वाद करते रहे, मेरे बच्चे का अपमान हुआ, प्रश्न को पूछे, समझ गए ना, ऐसे क्यों किए, वैसे क्यों किए, तो गुरुजनों का क्या जा रहा, छोड़ देते, पढ़े तो पढ़ा नहीं तो गया। आप जानते जैसे समय के साथ जैसे समझ गए ना, ये जो कुछ हो रहा है ना बच्चों के हित के लिए हो रहा। अम्बेडकर देखिए जैसे ये अपने घर में जाकर बोल सकते थे, अम्बेडकर जी मैं दरवाजे के बीच में नहीं बैठता, मैं जूते चप्पल के बीच में नहीं बैठता, मैं स्कूल नहीं जाता, सब ये कर सकते थे ना। लेकिन अम्बेडकर देखो कैसे उनका दिल कैसा है, देखिए दिल बड़ा दिल है, जैसे समझ गए ना, उन्हें लगता है जैसे ऐसे बच्चों के लक्षण क्या होते हैं, भविष्य में महान आदमी बनने के लक्षण होते हैं, गुण होते हैं। ऐसे लोग समझ गए ना संसार में देश के निर्माण में, नव निर्माण में काम आते हैं। देखिए भीमराव अम्बेडकर वही विद्यार्थी है जो दरवाजे में बैठते थे, जूते चप्पलों के बीच में बैठते थे, कक्षा में उन्हें अनुमति नहीं, लेकिन आज संसार जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे रहेगा। वही विद्यार्थी जिसकी बातें मैं कर रहा हूं, समझना कैसे काम किए देखो भविष्य में। इसलिए बोलते समझना संघर्ष से जूझना चाहिए, संघर्ष से ऊपर आना चाहिए, तभी तो इंसान समाज के लिए, देश के लिए या दुनिया के लिए कुछ और दे सकता। आप जानते हैं अम्बेडकर का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा, उन्हें अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि जो बैठने का टाट रहता है वो भीमा को घर से लाना पड़ता था, घर से लाकर डाल के बैठते थे। इतनी नहीं निर्दयता, देखिए कैसे समाज की रीति विडंबना कैसी है। अगर भीमा घर से पानी नहीं लाए, स्कूल में जो घड़े में पानी है वो घड़े को भी छू नहीं सकते, प्यास लगी तो भी वो पानी नहीं ले सकते, चाहे प्राणी क्यों निकल नहीं जाते, लेकिन पानी को छूने की अनुमति उन्हें नहीं थी। जब तक कोई चपरा से आकर ऊपर से पानी नहीं देता तब तक पानी नहीं पी सकते। देखो समाज के रीति रिवाज कैसे विडंबना किसने बनाया, इंसान ने बनाया। रीति रिवाज किसने बनाया, इंसान ने बनाया। अपना पेट पालने के लिए लोगों का पेट काटना बहुत अच्छी तरह समझते लोग संसार में। अगर जैसे विवाह को इतना सब संघर्ष करने के बाद ऐसे तैसे करके प्राइमरी शिक्षा समाप्त हो गई, प्राइमरी
जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, जिसके पास अनुशासन नहीं उसके पास शिक्षा नहीं, जिसके पास शिक्षा है उसके पास अनुशासन नहीं, वो दोनों काम का नहीं। अनुशासन शिक्षा का महत्व अच्छी तरह कौन समझते थे? भीमराव के पिताश्री समझते थे, रामजी सुभेदार अच्छी तरह समझते थे, और वो समझदारी जो है अपने बेटे के रग रग में भर दिए थे। बेटा जितने भी अपमान होने दो, जितने भी पीड़ा होने दो, कितने भी दुख आने दो, कितने भी घटना आने दो, लेकिन शिक्षा बीच में नहीं रुकनी चाहिए। हमारे अनुशासन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। शिक्षा और अनुशासन दोनों को लेकर चलना, ये रामजी सुभेदार किसे समझाते अच्छी तरह से? भीमराव को समझा रहे थे, और भीमराव भी समझ चुके थे शिक्षा का महत्व और अनुशासन का महत्व। ये हर विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, शिक्षा और अनुशासन दोनों विद्यार्थी में होना चाहिए। आप जानते थे इससे, और उसका साथ पेरेंट्स का भी, माता पिता का भी थोड़ा सा कर्तव्य होता है कि बच्चों को अनुशासन और शिक्षा के बारे में अच्छी तरह से बोलना चाहिए, ना कि गुरुओं को उपदेश नहीं देना चाहिए। गुरुओं का कि भला भला बोलना आजकल बहुत चला संसार में, तभी तो शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। गुरुजनों को भी आता है वाह 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 शाबाश शाबाश बोलने को आता है, बच्चों को झूठ मूठ बोलने को आता है, उससे शिक्षा मिलता है क्या बच्चों को? आप जानते जैसे, लेकिन वास्तव में अगर कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ता। आप जानते जैसे मैं कल ही बात किया था उपन्यास एक में, गुरुकुल शिक्षा की बात किया था मैं। राजा राम जैसे राजकुमार जो क्षेत्रीय बालक थे राजकुमार, मैं क्या बोला था आपको, गुरुकुल शिक्षा में उनकी रीति रिवाज कैसा था? गुरु कट्टे पर बैठते थे, विद्यार्थी जमीन पर बैठते थे। गुरु से ऊंचे स्तर पर नहीं बैठते थे शिष्य लोग ज्ञान पाने के लिए। वो थे कौन? राजकुमार थे। चाहो तो सोने की कुर्सी मंगाकर बैठते थे, किसके सामने? गुरु के सामने बैठ सकते थे। गुरु कट्टे पर बैठते थे, और राजकुमार जो है ना सोने की कुर्सियां लाकर, गोल्ड का समझ के ना, सोने की कुर्सी लाकर पैर के ऊपर पैर डाल के गुरु के सामने बैठ सकते थे। उसे शिक्षा प्राप्त होता है क्या? समझे ना, शिक्षा प्राप्त होना इतना आसान नहीं है, शिक्षा को खरीदा नहीं जा सकता। शिक्षा को पाने के लिए कठिन परिश्रम, सेवा भाव, सेवा मनोभाव होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, समझे ना, गुरु के प्रति पवित्र भावना होना चाहिए, गुरुओं के प्रति मन में आदर होना चाहिए। तभी तो समझ ना, गुरु शिष्यों का मेल हो गया तो मन में कूट कूट कर ज्ञान बढ़ जाता। ज्ञान अलग, पढ़ना लिखना अलग, वो बात अलग है। पढ़ने को आता में होशियार हो गया ऐसा नहीं चलता, ज्ञान ही कुछ और होता है। आप इसलिए राम की बात छोड़ी, जैसे अम्बेडकर की बात नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे समझ गए थे इसलिए उन्होंने छोड़े नहीं, हमेशा ऐसे करते रहे। प्राइमरी पास हो गया, हाई स्कूल में दाखिल हो गए। हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद भी फिर भी उनसे छूत-छात की जो बीमारी है, वो भेदभाव जो है समाज में, वो भी उनका पीछे नहीं छोड़ा, वो भी उनके साथ ही आए। आप जानते जैसे छूत-छात की जो बीमारी है ना, वो कैसे भीमराव को नहीं छोड़ा, हाई स्कूल में भी उनका पीछा करते रहा। एक समय की बात, ये भीमराव दरवाजे में बैठे थे हाई स्कूल में पढ़ाई करते समय, घटना तो गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे, श्याम बोर्ड पे प्रश्न लिख रहे थे। प्रश्न लिखकर सवर्णी जो छात्र थे उनसे सवाल पूछे। ये सवर्णी जो छात्र सभी कक्षा में बैठे हुए, उनमें से एक विद्यार्थी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर न देने पाने के बाद इस प्रश्न का उत्तर भीमराव जानते थे, इसलिए भीमराव क्या किए, खुशी से या उत्तर देने के लिए जैसे कक्षा में प्रवेश कर रहे थे, दरवाजे में पैर रखे थे, सवर्णी छात्र खड़े हो गए, सभी कक्षा में खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गुरु की तरफ बोलने लगे, गुरुजी उसे रोको, अछूत को रोको। वो अगर कक्षा में आया तो ये जो ब्लैक बोर्ड के नीचे हमारा जो भोजन है वो क्या हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। उसकी स्पर्श से मात्र से, विवाह की स्पर्श से मात्र से हमारा जो भोजन है, पानी पीने की जो बोतल है, सौगे ना गड़े है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट। ये बात सुनकर अम्बेडकर को कैसा लगा वो वही जाने, उनके दिल को कितना चोट पहुंची वही जाने, उनके दिल के कितने टुकड़े हो गए वही जाने, और उन्होंने इस सहन शक्ति से कैसे समझ सके होंगे उस परिस्थिति का सामना वही जाने। फिर भी जैसे ऐसे तैसे करके समझ गए ना, 1907 में 10वीं पास हो गए, 1907 में 10वीं पास हो गए। ये अछूत बालक के लिए एक महान उपलब्धि उस समय। आप जानते हैं जिस बच्चों को स्कूलों में दरवाजे बंद हैं तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तैसे करके इस समाज के उल्लंघनों को झेलते हुए, संघर्ष से झेलते हुए, अनुशासन और शिक्षा की बात पर चलकर कितने अपमान होने दो, कितने संघर्ष आने दो,
समझ ना, ये पार्टी क्या होता है बच्चे जाने। उस समय रामजी सुबेदार विवाह के 10th पास होने की खुशी में समझ ना क्या करते हैं, एक महफिल सभा रखी, सभा में समझ ना उस समय कृष्ण जी अर्जुन के नुस्कर, गुरु जी कृष्ण जी अर्जुन के नुस्कर उस सभा में उस महफिल में आकर समझ ना बुद्ध जीवनी ग्रंथ उन्हें तोहफे में दिए। देखो आप जानते हैं क्या दे रहे हो, बुद्ध जीवनी ग्रंथ। आजकल के लोगों को गिफ्ट देना भी नहीं आता, क्या क्या लेके आते देखो गिफ्ट, समझे ना, वो क्या लेके आते हैं उनके मन के हिसाब से, आदमी कैसा सोचता है वैसे लेके आता। गुरु जी क्या किए मालूम है, ना पैसा दिए ना धन दिए दौलत दिए, क्या दे दिए, क्या दिए, बुद्ध जीवनी नामक ग्रंथ। ग्रंथ भीमराव को समझे ना, भीमा को उपहार के रूप में समझे ना क्या कहते दे दिए, तोहफे के रूप में दे दिए। और उस समय समझे ना क्या कहते रामजी सुबेदार उस सभा में जितने भी लोग आए थे शामिल हो गए थे, उस सबके सामने ऐलान किए। क्या ऐलान किए मालूम है, माता पिता को समझना चाहिए शिक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, शिक्षा नहीं सीख रहे, तो बच्चों को रोकना चाहिए। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप जानते जैसे राम जी को अच्छी तरह से मालूम था, रामजी सुबेदार ऐलान की उस समय में भाषण दी, दो चार बातें मन की बातें रख दी सबके सामने। चाहे हमारे आर्थिक रूप से परिस्थिति खराब हो, कितने भी अड़चन आने दो भविष्य में, कितने ही बाधाएं आने दो, विवाह की पढ़ाई जारी रहेगी। समझे ना क्या कहते हैं, भविष्य में भीमराव की पढ़ाई के लिए कितने भी बाधाएं आने दो, कितने भी अड़चन आने दो, ये पढ़ाई उनकी जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। कितने भी आर्थिक रूप से हम कमजोर है, भले आर्थिक रूप तो पैसे से समझे ना, अगर पैसा कम भी गिरा तो विवाह की पढ़ाई चलती रहेगी, इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। आप जानते हैं ऐसे समय पर उस समय 1907 में 10th पास होने के बाद 17 वर्ष की उम्र में, उसी समय 10th पास हो गए, 17 वर्ष की उम्र में 9 वर्ष की उम्र वाली रमाबाई से विवाह हो गया। देखिए जिससे क्या क्या हो रहे थे जिंदगी में, 10th पास हो गए और 10th पास होती है 17 साल की उम्र में 9 वर्ष के युवती से समझे ना, लड़की से बालिका से समझे ना क्या कहते हैं, रमाबाई नामक बालिका से विवाह हो गया। कितने वर्ष की थी वो, 9 वर्ष की थी। वो कितने साल के थे, 17 वर्ष। शादी होने के बाद भी उनकी पढ़ाई रुकी नहीं, शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई नहीं रुकी, जोर जोर से चलने लगा पढ़ाई उनकी। आप जानते जैसे फिर क्या शादी तो होगी रमाबाई से, फिर 10th पास होने के बाद भीमराव अंबेडकर मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला। मुंबई बॉम्बे बोलते थे पहले, अब मुंबई बोलते, बॉम्बे जैसे बोलते थे समझे ना, बम्बई, आप क्या बोल रहे हैं, मुंबई। नाम बदलते जाते समय के साथ, जो भी नाम को चलता शहर तो वही रहेगा ना, शहर वही रहेगी, वहां का रीति रिवाज कल्चर वही रहेगा, नाम बदलने से थोड़ी वहां का संस्कार संस्कृति बदलते हैं। बम्बई से मुंबई बना दिए, बॉम्बे समझिए ना, बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला और वहां पर उनका जो छूत-छात बीमारी थी, भेदभावना थी, समाज की विडंबना थी, जो सामाजिक अत्याचार है वो भी नहीं छोड़े वहां पर। देखिए नीच जात में जन्म लेने की वजह से अंबेडकर उस कॉलेज में संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन समाज के रीति रिवाज ढंग है वो उन्हें वहां पर भी रोक दिए, संस्कृत पढ़ने से रोक दिए। इसलिए समझिए ना अंबेडकर क्या कह समझिए ना क्या कहते हैं, 1912 में बीए पास किए, बीए वो कौन से विषय से, अंग्रेजी और फारसी। समझिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी और फारसी विषयों से बीए पास किए 1912 में। ये बीए पास करने वाले भारत में समझिए ना पहले महान
समझे ना क्या कहते हैं? तो क्या सदमा लगा मालूम नहीं, राम जी को मालूम। ये समय के साथ अचानक 15-20 दिन में जैसे नौकरी पर चले गए, समझे ना, नौकरी पर तो गए लेकिन फिर भी उनके पिताजी 15-20 दिन में उनका निधन हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। जैसे पिताजी का देहांत हो गया तो पूरा परिवार का बोझ किस पर पड़ा? भीमराव के ऊपर पड़ा। लेकिन फिर भी भीमराव अपने मन में जो इच्छा थी, जो पिताजी का सपना था उच्च शिक्षा पाना, उस इच्छा को कभी डूबने नहीं दी, उस इच्छा को बरकरार रखे। आप जानते जैसे उस समय क्या कहते हैं, बड़ौदा रियासत की तरफ से सयाजीराव गायकवाड़ की तरफ से क्या कहते हैं, जब एडमिशन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उस समय उन्हें कुछ अड़चने आ रहे थे, बहुत जबरदस्त पढ़ाई रुक रही थी। और क्या पढ़ाई रुक रही थी, उस समय में अर्जुन किर्लोस्कर गुरुजी का प्रवेश हो जाता। तो अर्जुन किर्लोस्कर के गुरुजी क्या करते हैं, भीमराव के जीवन में कितना महत्वपूर्ण घटना उन्हें कदम उठाया, मैं उपन्यास 4 में आगे को उपन्यास में बताऊंगा। बस आज के लिए समझे ना, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से सुनिए, वीडियोस देखिए पूरी अच्छी तरह से, समझे ना। देखेंगे आगे जो कुछ होता है, पढ़ाई जारी रखिए, धैर्य मत हारिए, अच्छी तरह से, समझे ना। पाठ को सुनिए, पाठ के माध्यम से जो कुछ चल रहा, जो पाठ में दिया गया वही पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, समझे ना, ध्यान में रखिए। अच्छा पढ़ाई कीजिए, जो भी समस्या है समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए, समझे ना। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।